हमारी सवारी निकल जाती है गोवा से गोकर्णा के लिए एंड सुंदर रास्तों के साथ हम गोकर्णा पहुंच जाते हैं। शाम को फिर जैसे ही टेंपल खुलता है 5 बजे खुलता है महाबलेश्वर टेंपल, और हम वहाँ पहुंच जाते हैं। और ये यहाँ रहा टेंपल का व्यू। पास में ही गणेश मंदिर था। अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं थी गर्भ के अंदर, बाहर से थोड़ी सी क्लिप ले ली थी हमने। एंड उसके बाद कोई आ जाता है ऐसे लहंगे में बीच पे, एंड खाना खा के फिर आ गए थे हम नेक्स्ट डे। तो आज हम जा रहे हैं याना केव्स घूमने, हमको करना आए हुए हैं। तभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे हम जो करते हैं। गोकर्णा में कहीं भी जाने के लिए मेजर टिप, गूगल मैप्स आप ऑफलाइन डाउनलोड करके जाओ क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। तो अभी हम याना केव्स आ गए हैं। तो यहाँ पे ना बाहर पार्किंग से अंदर तक भी थोड़ा सा ट्रैक करके जाना होता है, बट रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। प्लस यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो अगर आप आओ तो फिर कैश कैरी करना क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। और कुछ आसपास है भी नहीं, मतलब बिल्कुल सुनसान भी है। गोकर्णा काफ़ी सुंदर जगह है, बट पूरी ऑफ बीट एरिया है। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा इजीली नहीं मिल पाता, इतना डेवलप भी नहीं है। बट शायद इसलिए इसकी ब्यूटी बची हुई है। मतलब मेरे को इतना मज़ा आ रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आप 6 बजे के बाद, मतलब अंधेरा होने के बाद आप नहीं निकल सकते क्योंकि पूरा खाली है, गाँव वाला एरिया, जंगली जंगल है। बट सुंदर बहुत है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, ऐसे वो देखो कि हाँ कहाँ जाना है, उसके बाद पता लगता है वो 50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, इतना चलिए जाना। भाई साहब 1 मिनट दिखाती हूँ मैं याना केव्स। और प्रॉब्लम होती है यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस के लिए कि सब कुछ या तो कन्नड़ में लिखा है, ना हिंदी में लिखा, ना इंग्लिश में लिखा। तो कई बार ऐसा होता है मिस कर जाते हैं कि समझ में भी नहीं आता। और खाने की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब प्योर वेजिटेरियन वालों के लिए तो बहुत ही, सब जगह बस फिश ही है। और हमको अभी मतलब मिला ही नहीं है सुबह से, हम कहीं कुछ प्योर वेज रेस्टोरेंट मिला ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है अभी तक। वहाँ पे आने के बाद वो बहुत सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है केव में जाने के लिए। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे मंदिर था केव के सामने, तो वहीं पे आपको सारे शूज़ वगैरह निकालने होते हैं और नंगे पैर ही आपको केव में जाना होता है। मस्त है यहाँ का कल्चर। मतलब किसी भी मंदिर में आप एक तो वेस्टर्न में नहीं जा सकते, प्रॉपर लड़कों का भी, कल महाबलेश्वर गई थी वहाँ पे भी लड़कों का भी शर्ट वर्ट उतरवा देते हैं और लड़कियाँ पूरी एथनिक बन लेती हैं। ये इतने पतले रास्ते से फिर ये आता है। सुंदर तो है जगह, वर्थ इट है। केव के अंदर ही सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं नीचे जाने की, मतलब पूरा भूल भुलैया है। अभी तक हम नीचे जाते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आया अभी। केव में नीचे उतर के आके ये टेंपल था, बट ये बंद है। और फिर यहीं से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, मैं भी दिखाती हूँ। और बाकी आप देखना क्या मस्त केव की रेंज आ रही है भाई साहब, बहुत सुंदर है। ये कंप्लीट है, इतना लंबा, इसके अंदर से सीढ़ियाँ लगी हुई है नीचे आने की। ये पूरा ऊपर से नीचे हम आए इसमें। इतनी तेज़ धूप है, याना के घूम के अब आए विभूति वाटरफॉल देखने। वो पास में ही था यहीं पे। यहाँ पे तो सबसे बड़ी दिक्कत, एक तो नेटवर्क नहीं है, दूसरा अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो आपके लिए खाना नहीं है। मैं सुबह से आओ, सुबह से खा के निकलो, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और वो जो दोनों एक दो मिले भी ना यहाँ पे, मतलब ऐसे प्रॉपर है भी नहीं, तो वो देख के खाने का मन नहीं करता। बहुत दिक्कत है वेजिटेरियन लोगों के लिए। अभी तो इंडिया में हाल है। फाइनली इतना चलने के बाद ये रहा वाटरफॉल। सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही ऊपर है। यहाँ के खाने की सबसे अच्छी बात ये है, इतने सस्ते में साउथ इंडियन आप खाओगे, मतलब 70-80 रुपये में मसाला डोसा में पूरा खा सकते। थाली भी 120 रुपये की। नेक्स्ट डे सुबह सुबह नींद में उठ के पहुंच गए थे ट्रैक के लिए। एंड सुबह का क्या नज़ारा होता है, बहुत सुंदर। यार एक बात तो है, गोकर्णा के बीचेस तो सुंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब गोवा में ना काफ़ी रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ एकदम दिन में शांत, खाली, नीट एंड क्लीन। इस ट्रैक की जब स्टार्टिंग होती है तो आपको ऐसा फील होगा कि आप कहाँ आए हो, बट बीच में जब आप बीचेस देखोगे तो बहुत ही सुंदर बीचेस मिलेंगे। और वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो आप ये ट्रैक मस्ट है ज़रूर करना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, छोटा सुंदर टिकाऊ ट्रैक। यस भाई, रास्ता एकदम
यहाँ से एकदम नीचे जा रहा है इस बीच के लिए, मस्त बीच है। इस पहाड़ी से ट्रैक करके आया है नीचे, और फिर यहाँ पे ये मिलता है पैराडाइज। सच में पैराडाइज है, बहुत सुंदर है। रास्ते में तो लग रहा था कि एकदम कहाँ आ गया जंगलों में, लेकिन यहाँ आके एकदम बहुत ही मस्त है, बहुत सुंदर। के लिए हम दूसरे बीच पे आ गए हैं, ये है ओम बीच। यहाँ के सारे बीचेस बहुत सुंदर है, साफ सुथरे एकदम खतरन है। बट हमने एक गलती करी, हमको थोड़ा ना और पहले निकलना चाहिए था, अभी पूरा धूप आ गई बहुत तगड़ी। और यहाँ से हम आए हैं और ये व्यू के साथ में भाई साहब, जिसको चलना ना भी पसंद हो ना, वो भी इस व्यू के लिए चल लेगा, मेरे जैसे लोग तो। ये रहा ओम बीच, आप इसका शेप देख सकते हो, पूरा ओम के शेप में, इसीलिए इसका नाम ओम बीच है। डोगेश भाई की लाइफ देखो क्या मस्त, ये बीच व्यू पे एंजॉय कर रहे हैं। हाय राम, सुंदर लग रहा है। ट्रैक ख़त्म करके फिर हम ऑटो लेके हम वहाँ से गए थे जहाँ पे हमारी कार थी, बेलगन बीच से, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। और वहाँ पे ऑटो का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। आए हैं जटायु तीर्थ। यहाँ की स्टोरी ये है कि यहाँ पे जटायु जी का एक पंख गिरा था कट के, तो वहाँ पे वो जो जिस पत्थर पे गिरा था वो 2 पीस में डिवाइड हो गया था, तो वो देखने आया। बट यहाँ का व्यू बीच का देखना बहुत मस्त है, दिखाते हैं। ये देखना यहाँ से टॉप से क्या व्यू है ऐसा। जटायु तीर्थ के पास में कुंडले बीच था, तो शाम को हम वहाँ चले गए थे। और रास्ते मतलब इतना चलना पड़ता है और रास्ता बहुत ही ख़तरनाक होता है। और फिर ये रहा कुंडले बीच, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड था। एंड फिर वहाँ पे मैंने गोलगप्पे खाए, ये तो मैंडेटरी होता है मेरे लिए, कहीं पे भी जाओ वहाँ का ट्राई करना ही है। और फिर आ गए थे नेक्स्ट डे, हम निकल गए थे अपनी फेवरेट लोकेशन पे, मुरुदेश्वर के लिए। और ये मस्त सा हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, बहुत अच्छे टाइम पे पहुंचे थे, अच्छे दर्शन हो गए, प्रॉपर वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, सारी चीज़ें करी, सारी एक्टिविटीज़ करी वहाँ पे, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत बड़ा भी है। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर स्टैचू है शिव जी का, उसके अंदर एक गुफा है, केव है, उसके अंदर का चार्ज है 10 रुपये पर पर्सन है। तो उस यहाँ की स्टोरी जो भी है शिव जी की और रावण की जो भी स्टोरी है, वो पूरी बैक एंड में ऑडियो में चलती रहती है। एंड सारे स्टैचूज़ बने हुए होते हैं कि कब कैसे शिव जी स्थापित हुए थे, रावण कैसे ले जा रहा था, फिर गणेश जी कैसे बच्चे का रूप लेके आते हैं, उनसे रख देते हैं वहाँ पे, फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी वहाँ पे दिखाई गई है। फिर हम चले गए थे बोटिंग के लिए, हनोवर बोटिंग के लिए। भाई आज तक की लाइफ की बेस्ट बोटिंग थी, इतना मज़ा आया, इतनी सुंदर बोटिंग थी। और मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा निकल गया, पता ही नहीं चला। मतलब कि वहाँ जाओ जितने भी पैसे मांगे दे दो, क्योंकि आगे जाके पूरा वर्थ इट होता है। अच्छे से वो एंजॉय कराते हैं, एक एक आइलैंड पे लेके जाते हैं, 3-4 जगह वो कवर करते हैं, जो आप पूरा प्रॉपर विज़िट करो। ये फ़ोटो बूथ होता है एक आइलैंड पे, आप यहाँ पे इतनी सुंदर बनाया होता है, आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराओ, प्रॉपर पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ होता है। और फिर वहाँ से मैंग्रोव्स नहीं, यहाँ पे ऐसे मैंग्रोव्स के ट्रीज़ होते हैं ना, इसके बीच से लेके जाते हैं, वो पूरी फुल फिल्मी वाइब आती है वहाँ पे। तो ये बहुत ही सुंदर था। तो ये पूरा आप अपना आप करोगे, टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलता है। और वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि धूप में गए थे। मेरी तो इस हैट ने पूरा फुल गर्मी से बचा लिया था मुझे। और ये जो बोट के आगे वाली जगह थी, ये मैंने हड़प ली थी, पूरा मस्त एंजॉय किया यहाँ बैठ के। फिर ये मैंने किसी को भी नहीं दी थी। और बोटिंग के लिए यहाँ पे कोई शेयरिंग बोटिंग नहीं होती, आप आओ, आपको एक पर्सनल बोट मिलेगी, वहाँ पे आप एंटर करोगे इस जगह पे, आपको वहीं से पिक कर। बोटिंग करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं मैंग्रोव ट्रीज़ को देखने। ये बोर्ड वॉक होती है, पतली सी होती है, नीचे पानी होता है, साइड में ट्रीज़ होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और कहीं पे भी आप जाओ, मॉर्निंग में जाओ, बेस्ट टाइम होता है, कोई रश नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, व्यू अच्छा होता है, फ़ोटोज़ क्लिक कराओ, अकेले रहो, क्योंकि इतना पतला रास्ता है। यहाँ पे भीड़ आ गई थी हमारे निकलते ही, कुछ पता नहीं चल रहा था, लोग बेचारे फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक करा रहे थे, और चलने में इतनी भीड़ हो जाती थी। मेरे टाइम पे पूरा ही खा लेता है, क्योंकि 10-11 बजे तक हम सब घूम के फ्री भी हो गए थे, और वापस हम गोकर्ण आ गए थे। मुरुदेश्वर से गोकर्ण 110 किलोमीटर है। ये बाहर मस्त एंजॉय कर रहे थे। फिर गोवा आके फिर हमने सोचा जाते जाते एक और बीच का सनसेट देख लेते हैं।
एंड फिर यहाँ से हमारी हो जाती है ट्रिप ख़त्म। बाय।